सीएम अजीत पवार की मौत सच में एक दुर्घटना थी या कोई वेल प्लान्ड मर्डर? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सियासत के पर्दे में छुपी किसी साजिश का शिकार? अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। एनसीपी नेता प्रमोद हिंदूराव और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। आखिर क्यों आखिरी वक्त पे बदला गया सफर का प्लान? किस फाइल के साइन का था इंतजार? और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? सवाल बड़े हैं, जवाब अब तक अधूरे। सियासत गर्मा चुकी है और सच क्या है, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। जहां एक तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़े सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। ममता आगे कहती है कि देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस मौके पर उन्होंने इससे किसी साजिश की संभावना भी जताई थी और देश में राजनीति नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह से क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में खुश नहीं थे, भाजपा छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। ममता बनर्जी ने इशारों में ये दावा किया कि इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगे कि क्या सच में ये हादसा था या किसी साजिश का शिकार हुए थे अजीत पवार। जिसके बाद इसी बीच एनसीपी नेता प्रमोद हिंदूराव ने अजीत पवार की मौत पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण फाइल पर साइन के इंतजार में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने बताया कि फाइल में देरी के कारण ही अजीत पवार ने निजी विमान बुक किया था। इसके बाद ही वो दुखद घटना का शिकार हो गए। इस खुलासे ने अजीत पवार की मौत को लेकर राजनीतिक गलियारों में नया सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत दादा के निधन पर उनके करीबी रहे एनसीपी नेता प्रमोद हिंदूराव ने बयान दिया कि अजीत पवार उस शाम सड़क मार्ग के जरिए पहले पुणे फिर पुणे से बारामती जाने वाले थे। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैग भी डलवा लिया था, काफिला भी तैयार हो चुका था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का उन्हें कॉल आया। मंत्रालय में एक फाइल है जिस पर साइन चाहिए। इसके बाद ही अजीत दादा अपने मुंबई के बंगले पर ही रुक गए, फाइल का इंतजार करने लगे और बाद में रोड से जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। फिर निजी विमान बुक करवाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अपघाती निधन के बाद उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच कल्याण में आयोजित शोक सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता प्रमोद हिंदूराव द्वारा दिए गए एक बयान ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। हिंदूराव ने दावा किया कि अजीत दादा मूल रूप से बाय रोड यात्रा करने वाले थे, लेकिन मंत्रालय में लंबे एक फाइल के हस्ताक्षर के कारण उनकी यात्रा योजना बदल दी गई और वो अगले दिन विमान से रवाना हुए। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीति गलियारों में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। इससे पहले अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी और रोहित पवार भी इस मामले में सवाल उठा रहे थे। अब हिंदूराव का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पहले भी रोहित पवार ने भी अजीत पवार की मौत को लेकर सवाल उठाए थे। एक विमान, एक बदला हुआ प्लान और सियासत के गलियारों में उठता तूफान। क्या अजीत पवार की मौत सिर्फ एक हादसा था या फिर सत्ता के खेल में चली गई एक बड़ी चाल? जब ममता बनर्जी खुलकर साजिश की आशंका जता रहे हैं, जब करीबी नेता आखिरी पल में बदले गए सफर का खुलासा करते हैं, जब एक फाइल और एक कॉल पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या अजीत दादा सच में कोई बड़े राजनीतिक फैसला लेने वाले थे? क्या किसी को था उनके इस फैसले का डर? और क्या उसी डर ने रच दी इस पूरी कहानी को? सवाल आग की तरह फैल रहा है, बयान एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लेकिन सच अभी पर्दे के पीछे है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, हर एंगल शक के घेरे में है और जवाब सियासत में मौत होती है तो कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती। आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।